नमामि सर्वे कथम अस्ति कुशलम? बहु कुशलम, सम्यक, शोभनम। प्यारे बच्चों, हम लोग ने प्रार्थना पाठ पूर्ण कर लिया है। इदानीं वयं द्वितीय पाठ महर्षि व्यासदेव इति पठिष्यामः। ठीक है, महर्षि व्यासदेव को पढ़ेंगे। महर्षि व्यासदेव महाभारत महाग्रंथ के रचनाकार है। उन्होंने महाभारत रूपी महाग्रंथ की रचना की है और विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। उनका संपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को उनके जीवन से हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, इदानीम अहम स्क्रीन शेयरम करोमि। ध्यानेन श्रवन्तु सर्वे। पश्यतु, द्वितीय पाठः महर्षि व्यासदेवः। महर्षि व्यासदेवः भारतस्य अद्वितीय महापुरुषः आसीत्। आसीत् इत्युक्ते थे, पास्ट टेंस, भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पे। महर्षि व्यासदेव भारत के अद्वितीय, जिनके जैसा दूसरा कोई न हो, महापुरुष थे। अद्वितीय इत्युक्ते जिनके जैसा दूसरा कोई भी न हो। आसीत् इत्युक्ते थे। तस्य जन्म, जीवनम, कर्माणि, साधना च सर्वम् अपि अद्भुतम अवर्णनीयम च अस्ति। उनका जन्म, जीवन, कर्माणि इत्युक्ते कर्म, जो कुछ भी अब उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी कर्म किए हैं, साधना, उन्होंने जो अपने साहित्य को लेके, ईश्वर को लेके जो भी साधना की, सर्वमपि सब कुछ अद्भुत है, अवर्णनीय है। अद्भुत अर्थात मतलब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को उनके जीवन से प्राप्त होगा। अवर्णनीय, जिसका वर्णन शब्दों में न किया जा सके, शब्द भी जिसके लिए कम पड़ जाए। उनका जीवन इतना ज्यादा प्रेरणादायक है हमारे लिए। उनका जन्म, जीवन, कर्म, साधना सब कुछ अद्भुत और अवर्णनीय है। अस्य पिता आसीत् महर्षि पराशर। उनके पिता थे महर्षि पराशर। महर्षि पराशर उनके पिता थे। अस्य माता आसीत् निषाद कन्या सत्यवती। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो निषाद कन्या थी। यमुना नद्या एकस्मिन् द्वीपे महादेवस्य जन्म अभवत्। क्षम्यतां बच्चों, यमुना नद्या एकस्मिन् द्वीपे व्यासदेवस्य जन्म अभवत्। यमुना नदी के पास, यमुना नदी के पास एक द्वीप है, वहीं पे महर्षि व्यासदेव का जन्म हुआ। अयम वर्णेन कृष्णः आसीत्। यह वर्ण से, यह इत्युक्ते यह कह, महर्षि व्यासदेव। महर्षि व्यासदेव कृष्ण वर्ण के थे। कृष्ण वर्ण इत्युक्ते सांवले रंग के। कृष्ण वर्ण अगर देखा जाए तो कहा जाता है काला रंग। कि भगवान कृष्ण को भी हम लोग कृष्ण इसीलिए कहते क्योंकि उनका जो वर्ण था वो कृष्ण था। महर्षि व्यासदेव का भी जो उनकी त्वचा का जो वर्ण था वो कृष्ण था। अतः सः कृष्ण द्वैपायन इति नामना प्रसिद्ध आसीत्। अतः उनको कृष्ण द्वैपायन, वह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। कृष्ण, क्योंकि उनके शरीर का कलर जो था, वर्ण जो था वो कृष्ण था। द्वैपायन इसलिए क्योंकि वह एक द्वीप पर पैदा हुए थे। दोनों को जोड़कर कृष्ण वर्ण के थे और द्वीप पे पैदा हुए थे। इसको जोड़कर वो कृष्ण द्वैपायन इस नाम से प्रसिद्ध थे। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? महर्षि व्यासदेव। कह प्रसिद्ध आसीत्? महर्षि व्यासदेव। कृष्ण द्वैपायन कस्य नाम आसीत्? महर्षि व्यासदेवस्य नाम आसीत्।
शोभनम अयम बदरिकाश्रमे तपः अकरोत्, इन्होंने बद्रिक आश्रम में तप किया, अतः अस्य बादरायण इति नाम अपि आसीत्, इसलिए इनका बादरायण यह नाम भी था। अपि इत्युक्ते भी, तपः अकरोत् तपस्या किया, किसने किया? महर्षि व्यास देव में। कह तपः अकरोत्, महर्षि व्यास देव तपः अकरोत्। कुत्र तपः अकरोत्? बदरिकाश्रमे तपः अकरोत्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति वेदानां एतादृशं चतुष्टय विभागं महर्षि व्यासदेव एव अकरोत्। एव इत्युक्ते ही, हम सभी जानते हैं बेटा कि 4 वेद माने गए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों का क्रमानुसार यहाँ पे नाम दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों का एतादृशम इस प्रकार से 4 विभाग, 4 भागों में वेदों को किसने बांटा था? महर्षि व्यास देव ने ही बांटा था। इन चारों वेदों का चतुष्टय विभाग महर्षि व्यास देव ने ही किया, अतः सह वेद व्यासः इति नाम्ना अपि प्रसिद्ध अभवत्, इसीलिए वह सह कह महर्षि व्यास देव वेद व्यास इस नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इसीलिए उनका नाम, वेदों को उन्होंने 4 भागों में बांटा था, इसलिए उनका नाम वेद व्यास यह भी प्रसिद्ध हुआ। बेटा आज हम ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पे भी कठिनता हो वहाँ पे आप अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग, अगली कक्षा में हम लोग पुनः दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। धन्यवाद। सुदिनम।